हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे ओवर थिंकिंग को कंट्रोल किया जाता है और प्रेजेंट मोमेंट में फोकस किया जाता है। कुछ ही दिनों पहले मुझे एक वेबिनार को अटेंड करने के लिए जाना था, जिसके लिए मैं रात के वक्त तैयारी कर रहा था और उसके बाद जैसे ही सोने गया तो वेबिनार से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आने लगे और अलग अलग थॉट आने लगी और सच बताऊं तो आधी रात तक मुझे नींद नहीं आई जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। फिर उसके बाद मैंने फ्यू स्टेप लिए जिससे मुझे नींद आ गई। आज के टाइम पे 95% लोगों को ओवर थिंकिंग की वजह से परेशानी होती है। उसके लिए मेन रीजन होता है या तो वो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फिर फ्यूचर से बहुत ही ज्यादा अटैच हो जाते हैं। तभी मैंने सोचा ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम और भी कई सारी लोगों के साथ होगी तो इस पे एक वीडियो बनाऊं और शायद आपने भी कभी न कभी ये प्रॉब्लम फेस किया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड आई होप आपको काफी सारी नॉलेज मिलेगी जिससे आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हो। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट स्टेप बताता है डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू। ज्यादातर लोग ये सोचते रहते हैं अगर मैंने ये काम किया तो लोग क्या कहेंगे। आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार ऑफिसर ने देखा प्रिंस को एक कोने में बैठकर रो रहा था। फिर उस बच्चे से पूछा तुम क्यों रो रहे हो, तो उस बच्चे ने कहा बाकी के सब लड़के ने मुझे मिलकर मारा है। उसके बाद वो ऑफिसर सभी को बुलाकर पूछा तो बाकी के सभी बच्चे ने कहा कुछ ही दिनों बाद हम सभी लोग प्रिंस के अंडर में काम करेंगे तो एटलीस्ट उस वक्त हम ये बोल सकते हैं कि हमने तुझे लात मारा था। सपोज मान लो आपने अपने रिलेटिव के लिए जाने से पहले 10 लाख रुपए रख कर चले गए और आप सोच रहे होंगे मेरे रिलेटिव मेरे बारे में अच्छा बोलते होंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो आप गलत हो। अपने टाइम के अमीर लोग में से एक एंड्रयू कार्नेगी ने भी यही काम किया था। उन्होंने मरने से पहले अपने रिलेटिव के लिए 10 करोड़ छोड़कर चले गए थे, फिर भी उनके रिलेटिव उनके बारे में गलत ही बोल रहे थे। ऐसा क्यों? उन लोगों को ये बात की खुशी नहीं थी कि वो उन लोगों के लिए 10 करोड़ छोड़ के गए थे, बल्कि इस बात का दुख था कि वो 30 करोड़ डोनेशन में दे दिए थे। देखा जाए तो ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है, वो पॉजिटिव चीजों से ज्यादा नेगेटिव चीजों को याद रखता है। ऑथर बताते हैं जब भी हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो उससे हमें थैंक्स की एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो हम कर रहे हैं उसमें ही हमें खुशी ढूंढनी चाहिए। हमने पहले देखा था अगर आप किसी के लिए बुरा भी नहीं करेंगे तो भी फिर लोग आपके बारे में नेगेटिव बात करेंगे, और जब आप किसी के साथ अच्छा भी करेंगे फिर भी लोग आपके बारे में नेगेटिव ही बात करेंगे। तो दूसरे लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं उसके बारे में सोचना बंद कर। नेक्स्ट पॉइंट बताता है डिस्कस योर प्रॉब्लम विथ समवन। हमेशा अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग करने से बेटर है कि आप किसी के साथ बात करें उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। कई बार हम एक छोटी सी प्रॉब्लम को अपने माइंड में बड़ा बना देते हैं और उसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम दूसरे के साथ ये सब डिस्कस करते हैं तो सामने वाला एक अलग नजरिए से देखता है और वो उसके बारे में अलग और इजीली सॉल्यूशन बता देता है जो हम कभी कभी नहीं देख सकते हैं। ऑथर बताते हैं जब भी मुझे किसी चीज से ज्यादा ओवर थिंकिंग होने लगती है तो मैं एक इंसान के साथ ये सब डिस्कस कर लेता हूँ जहाँ पे हम दोनों मिलकर उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, जिससे मेरी ओवर थिंकिंग करने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और मैं दूसरे कामों में फोकस कर पाता हूँ। थर्ड पॉइंट बताता है राइट योर थॉट। अगर आपको कोई इंसान नहीं मिल रहा है बात करने के लिए तो आप अपने थॉट को एक नोटबुक में लिख कर रख सकते हैं, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में सोच रहा हूँ। जैसे आपने मंकी को देखा होगा, वो कभी भी एक जगह नहीं रहता है, उसी तरह हमारा माइंड भी किसी एक चीज के बारे में नहीं सोचता है, कभी इधर की बातें या कभी उधर की बातें सोचता ही रहता है। आज के टाइम में ऑलमोस्ट लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के वजह से उन्हें पता भी नहीं होता है कि हम दिन भर क्या क्या करते हैं, और एट द एंड ऑफ द टाइम मीन रात को सोने से ये भी भूल जाते हैं कि हमने दिन भर में क्या क्या किया है, और लोग इसे इजीली भी लेते हैं। बल्कि देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग के लिए। आई थिंक आपने भी बहुत बार ऐसा फेस किया होगा, जब भी आपको व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया होगा फिर भी आप उसे बार बार ओपन करके देखते हो, या फेसबुक या इंस्टाग्राम को बार बार ओपन करके देखते हो, और ये सब
सब आपका सबकॉन्शियस माइंड के वजह से होता है। जैसे गेटिंग थिंग डन के ऑथर बोलते हैं, जो भी चीज आपके दिमाग में आ रही है उसे दिमाग में छोड़ देने से बजाय उसे लिख देना चाहिए, जिससे आप ओवर थिंकिंग कंट्रोल कर पाओगे और अपने एक्शन को ट्रैक कर पाओगे। और लास्ट पॉइंट बताता है गिव योर टाइम फॉर एक्सरसाइज। सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, वो होता है एक्सरसाइज। और ये बात काफी हद तक सच भी होती है। एक्सरसाइज करने से आपका मंकी माइंड से हटकर पीस माइंड हो जाता है, जिससे आप ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिससे आप बच सकते हैं। एक्सरसाइज करने की वजह से आप फ्रेश फील करते हैं, आप दूसरे लोगों से ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और ज्यादा काम पे फोकस दे पाते हैं। जब आपके एक्शन ज्यादा होंगे तो आपका माइंड को ओवर थिंकिंग करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, जिससे आप अपने माइंड को सही तरह से यूज कर सकते हैं और अपने एक्शन को पूरी तरह से कंट्रोल एंड ट्रैक कर सकते हैं। आज हम लोगों ने क्या सीखा उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा था हम किसी के बारे में बुरा करें या अच्छा करें फिर भी लोग हमारे बारे में नेगेटिव बातें करेंगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है, वो पॉजिटिव बातों को छोड़कर नेगेटिव बातें करते हैं। सेकेंड हमने देखा था हमें अपने थॉट को लेकर किसी दूसरे इंसान के साथ डिस्कस करना चाहिए, जिससे वो एक अलग नजरिए से देखेगा और उसका बेटर रिजल्ट निकाल सकता है। थर्ड पॉइंट बताता है अगर कोई इंसान नहीं मिलता है बात करने के लिए तो आप उसे लिख सकते हैं, जिससे आपको ओवर थिंकिंग से बचने में हेल्प होगी। और लास्ट पॉइंट बताता है हमें डेली एक्सरसाइज करना ही चाहिए, जिससे हमारा माइंड पीस रहेगा और हम ज्यादा कामों में फोकस कर पाएंगे और हमें ओवर थिंकिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग हम तभी कर सकते हैं जब हमारा माइंड कोई भी एक्शन नहीं लेता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहें। और शेयर करें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ जिन्हें ओवर थिंकिंग करने की आदत है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन प्रेस कर दे। खुश रहे और नॉलेज बांटते रहे। आपका कीमती वक्त देने के लिए थैंक्स एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।